Hello everyone, welcome to my YouTube channel Hospital Queries with डॉक्टर विजय कपूर। आई एम डॉक्टर विजय कपूर। और जैसे आप सबको पता है कि हमारा जो ये YouTube चैनल है वो इस पर्पज़ के लिए है कि जब भी हम हॉस्पिटल के बारे में कुछ बात करते हैं या हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमारे मन में जो क्वेरीज़ होती है कि ये क्या हो रहा है हॉस्पिटल में, क्यों ये सब कुछ ऐसा हो रहा है, वो किसी भी एस्पेक्ट ऑफ हॉस्पिटल्स हो सकता है। तो उसका जवाब इस चैनल पे हम धीरे धीरे करके एक वीडियोस बना के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपके मन में भी कोई क्वेरी आती है कि हॉस्पिटल में ऐसा क्यों हो रहा है या मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ, सो आप इस कमेंट्स में आप लिखिए, उसका हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे और आपकी क्वेरी सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी। सो आज का टॉपिक है कि भाई हॉस्पिटल में जाते ही हमारे माइंड में ये बात आती है, कोई भी कॉमन पर्सन जाता है कि भाई हॉस्पिटल घुस तो गया हूँ मैं एंड पता नहीं कितना खर्चा, कितनी कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट बहुत हाई है। हमारे पब्लिक में परसेप्शन भी ये है कि भाई पता नहीं हॉस्पिटल जा रहे हैं तो पता नहीं कितने पैसे लग जाएंगे हमारे हॉस्पिटल में हमारे इलाज के। या कोई सपोज़ करो कोई इंश्योरेंस एजेंट आता है जो हेल्थ इंश्योरेंस बेचता है, वो भी आपको हमेशा ही बताएगा कि हॉस्पिटल की जो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट है वो बहुत बढ़ती जा रही है, तो आप बेटर है कि आप इंश्योरेंस ले लें। सो इन सब क्वेरीज़ को हम सॉल्व करते हैं। हॉस्पिटल लाइन एक ऐसी लाइन है जो पिन पॉइंट एक्यूरेसी के लिए या जो प्रॉपर इलाज है उसके लिए जानी जाती है। एक एक्सपेक्टेशन होती है पब्लिक की, जब भी वो किसी हॉस्पिटल में जाए तो उसको बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट मिले। अब बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में सबसे पहले तो डॉक्टर्स होते हैं, सेकंड नंबर पे जो पैरामेडिकल स्टाफ होता है, फिर थर्ड नंबर पे जो मेंटेनेंस स्टाफ, क्लीनिंग स्टाफ, ये सारे स्टाफ्स रहते हैं। फिर सारे इक्विपमेंट्स का रोल, डॉक्टर्स अकेला कुछ नहीं कर सकता कि पेशेंट देखा उसको उसका इन्वेस्टिगेट भी करना है, और उसके जो मान लो किसी को सर्जरी करनी है तो हाईएस्ट एंड इक्विपमेंट्स, मान लो लेप्रोस्कोपी करनी है तो बेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स जो प्रोक्योर करने हैं। अब हम एज अ पब्लिक को सबको ये समझना होगा हमें कि ये जो लेबर इंटेंसिव है हॉस्पिटल्स डॉक्टर्स के अलावा भी, और दूसरा जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी की यूज़ में जो मशीनरी जो यूज़ हो रही है, उस इन दोनों का जो खर्चा है एक मैनेजमेंट के लिए, एक डॉक्टर मान लो डॉक्टर ओन नर्सिंग होम है या एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, तो जो मैनेजमेंट का जो खर्चा है इन सब के लिए उसकी इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई है। जो मान लो सरकारी हॉस्पिटल छोड़ के पेशेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में इसलिए जाता है, इस उम्मीद से जाता है कि डॉक्टर्स भी एकदम एफिशिएंट डॉक्टर मिलेंगे और जो इक्विपमेंट्स हैं, जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है उस हॉस्पिटल का वो भी बेस्ट होगा। नहीं तो कई बार ऐसा लगता है कि हॉस्पिटल में जा रहे हैं और वहाँ पे काम डिले हो रहा है तो अक्सर ये टॉन्ट दिया जाता है कि ये सरकारी हॉस्पिटल है क्या, यहाँ पे तो बहुत कुछ हो ही नहीं रहा है। सो इस तरह से हमें समझना होगा कि प्रोक्योरमेंट जो प्रोक्योर कर रहे हैं हम सारे इक्विपमेंट्स, जो मैनेजमेंट जो जिसका भी वो हॉस्पिटल है, वो इक्विपमेंट्स की जो कॉस्ट है वो साल पर साल इन्फ्लेशन उसमें काफ़ी ज़्यादा आ जाता है। सपोज़ करो कि एक इक्विपमेंट आज से 10 साल पहले 1 लाख का है तो अब 10 लाख का या 8-9 लाख का तो हो ही गया है। सो वो इन्फ्लेशन फैक्टर इन करना। फिर अगर हम जो एज अ हॉस्पिटल मैनेजमेंट जो भी पर्सन है वो बेस्ट पॉसिबल मशीनरी या बेस्ट पॉसिबल मैन पावर नहीं रखेगा तो कहीं ना कहीं इलाज तो कॉम्प्रोमाइज़ होगा ही। अब ओवरऑल जब पूरे हमारे एनवायरनमेंट में महंगाई इतनी बढ़ रही है, चाहे वो ट्रैवल की महंगाई हो, चाहे मान लो कोई सैलून जाता है या कोई बेसिक डे टू डे नीड्स की, हर चीज़ की जो इन्फ्लेशन है वो रूफ टॉप पे है, बिल्कुल हाई है। तो ऑब्वियसली हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर या हॉस्पिटल की रनिंग उससे अछूता तो रह नहीं सकती कि स्टाफ की, डॉक्टर्स की सैलरी उस हिसाब से बढ़नी है। इनफैक्ट अगर हॉस्पिटल उस लेवल पे अपने जो खर्चे हैं उसको ना बढ़ाएं, अपने जो इनकम है हॉस्पिटल की वो उसको ना बढ़ाएं, तो हॉस्पिटल फिर फंक्शनिंग सर्वाइवेबिलिटी हॉस्पिटल के क्वेश्चन मार्क में आ जाती है। या तो फिर सर्वाइवेबिलिटी नहीं होगी, या दूसरी जो चीज़ होगी वो है कि जो डिलीवरी टू द पेशेंट है, जो हेल्थ केयर जो हम मेडिकल केयर हॉस्पिटल पेशेंट को दे रहा है, उसमें कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करेगी। ओल्ड मशीनों से, पुरानी मशीनों से ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, या जो नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं उसको इनकलकेट कहीं ना कहीं नहीं किया जा रहा है। सो इसी कारण से हॉस्पिटल में जो इलाज है वो हर टाइम महंगा होता है कि हॉस्पिटल में ये एक्सपेक्ट किया नहीं जा सकता, ना ही ये करना चाहिए कि
इलाज में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो या मैन पावर कुछ कॉम्प्रोमाइज्ड हो। इस मैन पावर को प्रॉपर ट्रेन करना, फिर मैन पावर को रिटेन करने के लिए उनकी हर साल जो सैलरीज़ हैं जो उसकी इंक्रीमेंट देना, इसी तरह से नए नए इक्विपमेंट प्रोवाइड करना। जो पुराने इक्विपमेंट है उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो माइंड बॉगलिंग है। आप एक नॉर्मल अल्ट्रासाउंड मशीन की अगर एएमसी करवाएं, एएमसी मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट करवाएं, वो 2-2.5 लाख रुपए साल की, तो उसकी एएमसी हो जाती है। सो इस तरह से हॉस्पिटल के अराउंड जो परसेप्शन है वो सही है, पर वो ओवरऑल पूरे हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में इन्फ्लेशन है। और हमारे एनवायरनमेंट में हर जगह कहीं भी कुछ जाए, जो 10 साल पहले जो चीज़ें, रियल एस्टेट का हाल देखो, जो जिस स्पीड से रियल एस्टेट बढ़ा है, तो हॉस्पिटल कोई बना रहा है तो उसको रियल एस्टेट मतलब उसको लैंड तो चाहिए। तो इस तरह से मान लो चाहे वो लीज़ पे भी हो तो लीज़ भी कॉस्ट उसी प्रपोर्शन में इंक्रीज हो जाएंगे। फिर भी हम पॉजिटिव थिंग ये है कि इंडिया की जो हेल्थ केयर कॉस्ट है डिस्पाइट ऑफ इट्स इन्फ्लेशन, वो वेस्टर्न कंट्रीज़ या बाहर की कंट्रीज़ से अभी भी कॉस्ट ऑफ जो ट्रीटमेंट है इंडिया में वो कई गुना कम है। तभी हम मेडिकल टूरिज़्म का ये फिनोमिना इंडिया में देखते हैं, जहाँ बाहर देश विदेश से इंडिया में पेशेंट्स अभी भी इन्फ्लो आते हैं, क्योंकि इंडिया की जो मेडिकल कॉस्ट है एज़ कम्पेयर टू द डेवलप्ड वर्ल्ड या डेवलपिंग वर्ल्ड अभी भी कम है। और इन्फ्लेशन मेडिकल लाइन में ऐसी है कि उसको अवॉइड किया नहीं जा सकता है। इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं वो सबको लेनी ही चाहिए, अच्छी इंश्योरेंस। इसके बारे में हम एक डिटेल वीडियो कोशिश करेंगे। आप कमेंट में बताओ कि आपको ऐसा वीडियो चाहिए कि इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में क्या क्या ध्यान रखा जाए। एज अ हॉस्पिटल मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊंगा कि भाई उसमें इन्फ्लेशन मतलब जो मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है उसमें कहाँ पे फंसते हैं पेशेंट्स भी, कहाँ पे दिक्कतें होती हैं, क्यों ठीक से सोच समझ के ही एक मेडिकल इंश्योरेंस करवाना चाहिए। ये बात पक्की है कि हॉस्पिटल में जो कॉस्ट हैं वो ओवर द टॉप रहती हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हॉस्पिटल लूट रहे हैं। वो उनकी मजबूरियाँ होती हैं कि ज़्यादातर केसेस में कि एक सर्टेन लेवल पे कॉस्ट इंक्रीज़ की जाए, क्योंकि हॉस्पिटल की रनिंग, मैन पावर, मेंटेनेंस, इक्विपमेंट कॉस्ट, ये सब ओवर द टॉप ऑलरेडी पहुंच चुकी है और हर साल बढ़ती रहती है। हॉस्पिटल को कमर्शियल रेट पे बिजली पानी सब कुछ मिलता है, ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल को कोई सब्सिडी मिलती है उस चीज़ में। तो डेफिनेटली वो पास ऑन तो कस्टमर यानी कि पेशेंट को ही होगी। और इस तरह से उससे कैसे बचना है इसके उपाय हम डिस्कस ज़रूर करेंगे। आप डू कमेंट एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारी जो परसेप्शन है वो वन साइडेड ना हो, दोनों तरफ से ये परसीव ऐसे किया जाए कि क्यों बढ़ रही है और क्योंकि सब कुछ महंगा हो रहा है, तो हॉस्पिटल कॉस्ट तो है तो एक इकोसिस्टम का पार्ट ही। सो डू कमेंट। और भी कोई क्वेरी है हॉस्पिटल रिलेटेड जो राइट इन द कमेंट बॉक्स, मैं डेफिनेटली उसका एक वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच। गुड डे।